हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अश्विन मास की आखिरी तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के साथ इसे कर्जमुक्ति पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खुले आसमान में रखने की परंपरा है और कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत की बूंदें धरती पर गिरती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे क्यों रखते हैं, इसके पीछे की धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक वजह क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा पर चंद्रदेव कलाओं से परिपूर्ण होकर आसमान से धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को चांद को खुली आंखों से देखने पर आंख के विकार दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी ये कहता है कि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इस दिन चांद को देखने से मन में सकारात्मक भाव आता है। इसके कारण मन प्रसन्न रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी की उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। यही वजह है इस दिन मां सरस्वती की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में जो लोग शरद पूर्णिमा की रात में मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि सभी पूर्णिमा तिथियों में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, यानी इस दिन चंद्रमा समग्रता को हासिल किए रहता है। शास्त्रों में भी वर्णन है कि शरद पूर्णिमा का पूर्णावतार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से भी गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ गोप कुमारियों ने यमुना नदी में कार्तिक स्नान करते समय भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन किया था। उसके बाद ही उन कुमारियों की कामना का स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की शुभ रात्र में अपनी कल्याणकारी मुरली से सुमधुर तान छेड़ी थी। के बाद उन्होंने यमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ महारास लीला रचाया था और उनकी कामनाओं की पूर्ति की थी। इसीलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या रास उत्सव का दिन भी कहा जाता है। जबकि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इस कारण से चंद्रमा की चमकदार रोशनी दूध में पहले से मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ाने में सहायक होती है। खीर में पड़े चावल इस काम को और आसान करते हैं। चावलों में पाया जाने वाला स्टार्च भी इसमें मदद करता है। ऐसी स्थिति में चांदी के बर्तन में खीर रखना और उपयोगी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है और इस कारण चांदनी रात में रखा दूध काफी पौष्टिक हो जाता है। शरद पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारिक शक्ति से चांद निहित होता है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा से निकली रोशनी समस्त रूप वाली बताई गई है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस दिन अंतरिक्ष के सभी ग्रहों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा चंद्रमा की किरणों के माध्यम से धरती पर पड़ती हैं। इसी कारण शरद पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने के पीछे वैज्ञानिक तर्क भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के औषधीय गुणों से युक्त किरण पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाती है, जिसका सेवन सेहत के लिए लाभकारी होता है। इसी कारण शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखी जाने वाली खीर को खाने से शरीर ऊर्जावान रहता है। माना जाता है कि इस खीर को खाने से अस्थमा और चर्म रोग से आराम मिलता है। इतना ही नहीं, ये खीर हृदय और फेफड़े संबंधी बीमारियों को भी ठीक करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी धार्मिक मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक कारण भी रहे हैं। हम केवल रूढ़वादी या अंधविश्वासी ही नहीं रहे हैं। हमारी जो भी परंपराएं हैं वो वैज्ञानिक तर्कों से युक्त हैं। लेकिन ऐसे में हमें ये भी जानना चाहिए
कि जब हम खुले आसमान के नीचे खीर रखें तो हमें उसके ऊपर कोई आवरण रख देना चाहिए, चाहे वो कोई जालीनुमा बर्तन हो या कोई हल्का कपड़ा हो। क्योंकि अगर हम खुले आसमान में खुली खीर रखते हैं तो कोई भी जीव जंतु या विषैला जीव खा सकता है या उसमें गिर सकता है। इसलिए हमें अपनी धार्मिक परंपराओं को मानते हुए सावधानी भी रखनी चाहिए।